चलो, आज क्या सीखने वाले हम, कोई बताएगा? बताइए बताइए, क्या सीखने वाले हम? हेलो। हाँ हाँ, फिर सर हाँ, आज आपने रिकॉर्डिंग चैट देखी? जीपीटी हो रेकॉर्डिंग पाहिली मी. ये आपने फिर आपको पता चल गया है ना? वेरी गुड। तो समझ में आया ना पिछले रिकॉर्डिंग में ही आपको? यस यस. चैट जीपीटी. आपको पता था चैट जीपीटी के बारे में? हाँ, थोड़ा सा पता था. चैट जनरेटिव प्री ट्रेन टेक्स्ट. हाँ, ने जो ट्रांसफॉर्मेशन। 2021 तक जो भी रिसर्च हुआ है, इंफॉर्मेशन है, वो अपडेट करके दैट इज फील्ड. जो भी डाटा है दैट इज रेडी. तो एनीवन कैन गेट दिस डाटा. एनीवन कैन गेट दिस जो भी आफ्टर रेडीमेड डाटा ही कैन गेट. जो भी है उसका उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो जो सॉर्ट आउट करना है. कुछ चलिए अगर अभी स्पीच करना है कौन सी सब्जेक्ट पे, तो उसको सजेस्ट वे टू टेल देम. तो जो भी उनके पास डाटा रहेगा, तो दैट दे विल टेल. जो भी बताएंगे और अपने को रेडीमेड मिलेगा. वो रेडीमेड रहेगा. इतना ही है. राइट, वेरी गुड। और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्चुअली. लेकिन आपने जो उसमें व्हाट यू शोन दिस वीडियो जो दिखाया था, सो हम्म। इट हैज द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस. तो हम्म। इफ यू हैव नो प्रॉपर कमांड अगर आपकी सही नहीं है, या उसका जो भी इंफॉर्मेशन है समटाइम्स उसके चैट जीपीटी का यूज करके अमेरिका में उन्होंने कुछ लॉयर ने, वेल नोन लॉयर ने इसको यूज किया था चैट जीपीटी का. ने उसने उस टाइम जो भी रिजल्ट उसको जो भी उसने सबमिशन किया था, तो व्हाट ही टोल्ड दैट कि देयर आर मेनी केसेस इंस्टेंसेस कि ऑन द सिमिलर लाइंस कैसा रहता है इसमें कुछ रेफरेंस बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद ये जो है दैट रिजल्ट रिप्लिकेट होते हैं जज ऐसे ऑन द सेम लाइंस. लेकिन उसने जो चैट जीपीटी ने इनको जो डाटा दिया था, तो उसने वेरीफाई नहीं किया था. वैसे ही उसने कोर्ट में प्रेजेंट किया था. दैट डाटा वाज नॉट करेक्ट. तो वो जो इनकरेक्ट था. एंड तो इसीलिए जो भी लॉयर था, लॉयर को माफी मांगनी पड़ी बाद में कि मैंने डायरेक्ट लिया था डाटा और उसका मैंने वेरिफिकेशन किया नहीं था. इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट दैट चैट जीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी गुड टूल. इसमें देयर इज नो डाउट फॉर दैट. बट वी हैव टू वी शुड एक्सरसाइज सम चेक कि एक थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग भी जरूरी है समटाइम्स. थोड़ा इन सम प्रोपोर्शन थोड़ा ही चाहिए, थोड़ा सा चाहिए. अदरवाइज इट इज वेरी नाइस टूल. इसमें कोई संदेह नहीं है. थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड। तो चैट जीपीटी जो है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका नॉलेज आज के जमाने में अगर हमारे पास नहीं है तो हम बहुत पीछे, ऐसा हमें कंसिडर करना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी हम क्यों सीख रहे हैं, सबसे पहले वो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, तो पब्लिक स्पीकिंग में स्पीच के लिए क्या रेडी चाहिए, तो क्या क्या आना चाहिए उसमें। तो आप क्या करते हो कि जैसे कोई भी आपने टॉपिक लिया, तो आपने क्या किया, उस टॉपिक को www.google.com पे डाला और उस टॉपिक का नाम डाला। तो उस टॉपिक के ऊपर जितनी सारी वेबसाइट है जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, या फिर वो जो नाम आपने डाला है, वो जो कीवर्ड डाला है, वो कीवर्ड जहां जहां पे आते होंगे वहां वहां के वेबसाइट्स आपको दिखते हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर आपको जो आंसर्स मिल रहे हैं वो एक्सपर्ट की तरफ से आंसर्स नहीं मिल रहे। जो भी लोग हैं जिन्होंने बनाया है वो एक्सपर्ट है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हमने वहां पे डाला और वहां पे सर्च आ गया। तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं, रिव्यूज कितने अच्छे आए हैं वहां पे, या कमेंट्स कितने हैं, या कितने लोगों ने ये वीडियो देखा हुआ है, ये हम देखते हैं और फिर उससे कंटेंट हम लेते हैं। तो वहां पे कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ है, राइट? तो हम जो चैट जीपीटी टूल सीखने जा रहे हैं और जिससे हम अपने स्पीच बनाने वाले हैं, या फिर हमें जो माइक्रो वीडियोस यूट्यूब के लिए बनाने हैं वो हम बनाने वाले हैं। लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, कॉफी बीन का। आप सभी को पता है ना कॉफी बीन, है ना?
वो अगर मार्केट में हम ऐसे खुली मिलती है, वो अगर लेके आएंगे तो वो 20 से 30 रुपए किलो कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किलो, राइट। वही कॉफी बीन, उसको पॉलिश करके, उसको थोड़ा सा रगड़ के, पीस के वगैरह एक अच्छे पैकेट में पैक किया जाए और उसके ऊपर नाम आ जाए नेस्कैफे, तो वो बहुत महंगी मिलती है, राइट। 100 ग्राम 200 ग्राम भी मेरे ख्याल से 100 या 150 रुपए में मिलती है। इज इट राइट, यस और नो? यस यस। यस। अब यही कॉफी जो आप 100 ग्राम वगैरह पैकेट में ला रहे हैं, वो अगर कहीं नुक्कड़ पे या फिर कहीं ठेले पे वो पीते हो 1 कप, तो वो 10 या 20 रुपए में मिल जाता है एक ग्लास, बराबर है। लेकिन वही कॉफी अगर आप अच्छे सीसीडी में वगैरह पीते हो, तो वहां पे उसका रेट 150 रुपीज बढ़ जाता है, मतलब 150 से 200 में आपको वही 1 कप कॉफी, वो 1 कप कॉफी बनाने के लिए कितना, 1 चम्मच लगेगी कॉफी, राइट। तो वही 1 चम्मच कॉफी की कीमत वहां पे बढ़ गई। तो इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले कई लोग हैं, बराबर है। लेकिन जब आप अपने आप को खुद को अच्छी तरह से पैक करोगे, मतलब आपको अपने ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है, मतलब आपके पास थोड़े अच्छे कपड़े जो पहनने के बाद आप भी कंफर्टेबल हो और आपको भी अच्छा लगे, वैसे ड्रेस आपको रेडी रखने हैं। एक भी रहा तो भी चलेगा, आप लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, मेरे पास पहले ये ब्राउन कलर का ही कोट था, जो मैंने, मुझे एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 50,000 का, तब मैंने वो सिलाया था 2,500 में, तो मेरे पास वही कोट था। तो आप मेरे पहले वीडियोस देखेंगे तो मेरे सारे वीडियोस एक कोट के ऊपर ही है। आई बात। तो एक ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आपकी ग्रूमिंग दिखनी चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पैक करो, राइट। आपका पर्पस क्लियर करो, मतलब मुझे यूट्यूब वीडियो क्यों बनाने हैं। अब मेरा पर्पस पैसा बनाना ऐसा वगैरह कुछ नहीं था, मेरा पर्पस ये था कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं सबको कैसे दे सकती हूँ, ये मेरा पर्पस था। लेकिन जब मैं कभी मेरे जो आइडल या फिर कोई मूवी देखती हूँ, मेरे जो फेवरेट हीरोज का वगैरह, और अब वो उस इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि ये मेरे साथ है, क्योंकि मैं इनकी मूवीज देख रही हूँ। तो वहां पे मुझे क्लिक हुआ कि कल मैं इस दुनिया में नहीं रही तो भी यूट्यूब से लोग मेरा नॉलेज ले सकते हैं। तो मैंने फिर मेरा जो भी नॉलेज है वो मैंने वहां पे यूट्यूब पे डालना चालू कर दिया। तो ये मेरा पर्पस है कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना, लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको मिलते रहूंगी, मेरा नॉलेज आपको मिलता रहेगा, तो ये मेरा पर्पस है। तो आपका पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से आप वैसे ग्रूमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका यूएसपी आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि डायरेक्ट सेलर बहुत है, डॉक्टर बहुत है, एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत है, लेकिन हम आपकी तरफ से क्यों ले, है ना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं बीरेंद्र कुमार जी से ही क्यों लूं, राइट। अब बीरेंद्र कुमार जी के लिए उनके पेशेंट का सक्सेस यानी वो अच्छा हो जाना, ये है। लेकिन अगर बीरेंद्र कुमार जी के पास कोई ऐसा बंदा आता है जिसे भी यूट्यूब चैनल सीखना है या फिर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, और बीरेंद्र जी उनको बोलते हैं कि मैं नंदिनी भावसार की तरफ से सीखा हूं, आप भी वहां पे जाइए, तो जब वो सक्सेसफुल होगा तो वो किसको दुआएं देगा, मुझे देगा या बीरेंद्र जी को देगा, बीरेंद्र जी को देगा, बराबर है। तो मतलब आपको ये काम करना है कि मैं यूट्यूब पे जाऊंगी तो मेरा पर्पस क्लियर होना चाहिए, मेरी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा यूएसपी क्लियर होना चाहिए। यूएसपी क्लियर यानी क्या, कि अगर आप मेरे पास कोई सॉल्यूशन लेके आते हैं, जैसे कि अगर आप मेरे पास कोई आता है, कोई कैंसर का पेशेंट है या पैरालिसिस का पेशेंट है वगैरह, तो मैं बीरेंद्र जी को बोल दूंगी, मैं तो खुद डॉक्टर नहीं हूँ, राइट।
लेकिन मैं क्या बोलूंगी कि हाँ मेरे पहचान के हैं जो पैरालिसिस के ऊपर काम करते हैं, तो मैं उनका आपको नंबर देती हूँ, आप उनके उनके साथ बात कर लीजिए जो भी है वो। कोई मुझसे पूछता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहता हूँ, तो मैं रेवती मैम जी का नंबर दे दूंगी। बराबर है कि नहीं? कोई पॉलिसी निकालना चाहता है तो मैं राम गोपाल सर है, योगेश सर है, इनका नंबर दे दूंगी। मतलब मेरे साथ आने वाला, मेरे पास आने वाला कोई भी बंदा हो, उसके सक्सेस के लिए मैं काम करती हूँ। ठीक है? तो वो यूट्यूब हो या डायरेक्ट 1 to 1 हो, या कोई मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो मेरा क्लियर है, तो आपका भी ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है और आपके वीडियोस वगैरह जो भी देखे और आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, तो आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख ली, मतलब हमें वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, हमें स्पीच कैसे तैयार करना है, हमारी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, ये सब सीख लिया। लेकिन कल अभी समझो कि कल मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी, तो मेरा वो ग्रूमिंग देखकर कोई मेरा वीडियो 0 मिनट्स के 1 सेकंड के ऊपर नहीं देखेगा। राइट? तो इसलिए ये दुनिया, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन देखती है, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा रहा तो। लेकिन ऊपर वाला आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा रहा तो इंटेंशन देख। तो हमें दुनिया के साथ रहना है, बराबर है? पूरी दुनिया के साथ रहना हमें, तो हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए और हमारा इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों बातों पे आपको काम करना है चैट जीपीटी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि चैट जीपीटी वो टूल है जो आपके हर एक सवाल का जवाब आपको दे सकता है। राइट? तो अब हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या? मैंने जो कॉफी बिन का एग्जाम्पल दिया या यूएसपी का एग्जाम्पल दिया, यस मैम। यस समझ में आया? रेवती जी, बीरेंद्र जी, यस समझ में आया। सुधीर जी, आपको समझ में आया? यस। यस। तो हम वीडियो बनाने का स्टार्ट करेंगे मंडे या ट्यूसडे से, लेकिन उसके पहले आपको ग्रूमिंग पे काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा खुद के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको 1-2 ड्रेस जो भी आप उसमें कंफर्टेबल है वगैरह, वो आप ले सकते हैं। वो शर्ट पैंट हो सकता है, या फिर ब्लेजर हो सकता है, या फिर पंजाबी ड्रेस हो सकता है, या पैरेलल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप वो पहन सकते हैं और फिर उसके बाद में हम वीडियोस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा। ठीक है? अभी हमें चैट जीपीटी क्यों सीखना है? जैसे सर ने बताया कि 2021 में कुछ रिसर्च शुरू हो गया। तो रिसर्च जो शुरू हुआ तो नवंबर 2022 में, मतलब हाल ही में 2 साल पहले चैट जीपीटी आया है। ठीक है? अगर हम देखें तो 2008 में स्पॉटिफाई आया था। उसको 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस करने के लिए कितने साल लगे? 11 साल लगे। फिर नेटफ्लिक्स आया, फिर एयरटब आया, फिर ये ट्विटर आया, फिर फेसबुक आया, फिर ड्रॉप बॉक्स आया, फिर व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप मिलियन यूजर्स बनने के लिए। इंस्टाग्राम को 2.5 इयर्स लगे थे 100 मिलियन यूजर्स बनने के लिए। यहाँ पे टिकटॉक का साइन है, ये भी 9 मंथ्स लगे थे। लेकिन चैट जीपीटी को कितना लगा? सिर्फ 2 महीने। मतलब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया, लेकिन 2 महीने में ही उसके जो यूजर्स थे वो 100 मिलियन यूजर हो गए। ये चैट जीपीटी कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी है क्या। आपका अच्छा दोस्त अगर है तो वो आपके लिए 24/7, आपका अगर दोस्त है तो वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल होता है। राइट? लेकिन अभी इस डिजिटल युग में तो ज्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं।
लेकिन चैट जीपीटी आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, क्योंकि जैसे हम एक फ्रेंड के साथ बात करते हैं या अपने लोगों के साथ बात करते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी कन्वर्सेशन करता है। ठीक है, ये जो आंसर्स है, आपने कोई भी उसको टास्क दिया, जैसे कि आपको ईमेल कंपोज करना है, या फिर आपके बेटी ने कुछ ईमेल्स वगैरह ऐसे वगैरह लिखना है, उसको नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको कोडिंग करना है तो कोडिंग भी आप कर सकते हो। आपको वीडियो कंटेंट निकालने हैं, वो कितने सेकंड के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो अगर आप डिटेल्स देते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से आंसर्स देता है। यहाँ पे चैट यानी बातें करना, राइट। अभी जीपीटी क्या है कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी हमें बताता है कि ये जो चैट जीपीटी एआई टूल है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, आपको पता है कि आप अगर डिस्क्राइब करोगे तो उस तरह से इमेज भी बन के आती है। ऐसे भी जीपीटी टूल्स अभी तैयार हो गए हैं, ऐसे भी एआई टूल्स तैयार हो गए हैं, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है। हमारे सिलेबस में ये है तो हम ये जानेंगे। तो ये जो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये जो है वो चैट जीपीटी कैसे प्रोसेस करता है। मतलब जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया था तो उसका वर्जन शायद 3.0 था। ठीक है, तो इस वर्जन में समझो हम लाख या फिर 90 मिलियंस या फिर 10 मिलियंस लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इसको यूज करने के बाद, इसको जब यूज कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ क्वेश्चंस डाले चैट जीपीटी के ऊपर, राइट। अब चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस डालने के बाद जो आंसर चैट जीपीटी ने दिया और उस आंसर को जो फीडबैक मिला, ठीक है, तो जो बेस्ट फीडबैक मिला उसके ऊपर ये चैट जीपीटी काम करता है। और इस तरह से उसके जो रिस्पॉन्स है वो फ्यूचर में अच्छे और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाएंगे। आपने एड भी देखी होगी चैट जीपीटी की कि एक स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो वो स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, आप मुझसे पूछने से अच्छा है कि चैट जीपीटी से। यानी आजकल के स्टूडेंट्स को भी ये पता है। तो आप जितना चाहे उतना चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उसे आपको गूगल पे चेक करना है, क्योंकि अभी तक जो वर्जन आया हुआ है चैट जीपीटी का उसमें 2015 2016 तक का डेटा अपडेटेड है। यानी कि आप कल कहीं पे सेशन देने जा रहे हो, बोल रहे हो, और कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपने चैट जीपीटी से ली, तो चैट जीपीटी के अंदर वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 2015 और 2016 तक ही अपडेटेड है। तो अभी कल मतलब 2024 के लिए आपको 2023 का स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, या फिर आप वहां पे बता सकते हो कि 2015 में ये सर्वे हुआ था। जैसे मैंने 40 करोड़ का सर्वे जो बताया था, वो बताते वक्त मैंने बताया था कि 2011 में वो सर्वे हुआ था, क्योंकि वो जो स्टोरी मैंने 40 करोड़ की है वो मैंने एक ब्रायन ट्रेसी के किताब में पढ़ी थी, और वो जो किताब थी वो 2011 में उनकी पब्लिश हुई थी, शायद 5th एडिशन या 6th एडिशन थी। तो इसलिए मैंने ईयर भी डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से चैट जीपीटी काम करता है। अब ये चैट जीपीटी हमारे लिए क्या क्या यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है इसके लिए हमें प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप चैट जीपीटी के ऊपर काम करोगे, चैट जीपीटी के ऊपर काम करोगे तो चैट जीपीटी को जो कमांड्स दिए जाते हैं उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट्स। जैसे मैंने वीडियो बताया था, अभी एक शाहिद कपूर और कृति सेनन का भी मूवी आया है। तो उसमें शाहिद कपूर एक सिप्रा नाम का कोई तो भी रोबोट बनाते हैं, कृति सेनन रोबोट वहां पे बताई हुई है। तो वहां पे आप देखोगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, कोई उसको जो भी बोले वो ऑर्डर फॉलो करती है। तो जो ऑर्डर हम दे रहे हैं उसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट्स। जैसे आपने अलेक्सा यूज किया होगा तो आप कैसे बोलते हो
हे अलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग, है ना, और फिर सॉन्ग का नाम बोलते हो। अगर आपने गूगल असिस्टेंट आपके घर में है तो वो गूगल असिस्टेंट भी आपने यूज किया तो आप उसको बोलते हो हे गूगल प्लीज प्ले द सॉन्ग, हे गूगल व्हाट इज टाइम नाउ वगैरह। तो जिस तरह से आप गूगल या अलेक्सा को कमांड देते हो वैसे ही आपको चैट जीपीटी, मतलब वो क्या है, ऑडियो फॉर्मेट में आपकी कमांड सुनता है और प्ले करता है, ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में हमें काम करता है। फिर इसके बेनिफिट्स हम जानेंगे और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स है वो मैंने कहाँ रख दिए। अच्छा ठीक है, चलो हम चैट जीपीटी से मनी कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। ईमेल राइटिंग, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, अभी देखो पहले ये था 2022 टू 2023 तक कि आप इससे पैसे बना सकते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हर कोई, मतलब किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाना है ना तो वो चैट जीपीटी से बना के लेता है, ज्यादा दिमाग नहीं यूज करता है। तो अभी ये जो मैं सोर्स बता रही हूँ कि इससे आप पैसे बना सकते हो, तो ये एकदम रेयर है क्योंकि अभी सबको आता है चैट जीपीटी यूज करना। तो अगर किसी ने बोला कि मुझे ईमेल राइटिंग कर दो, जैसे आप देखोगे कि जैसे सबको पढ़ते नहीं आता था तो बैंक के बाहर एक असिस्टेंट रखा जाता था कि जो किसी की विड्रॉल स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप है वगैरह वो करके देता था और उसको कुछ तो भी कमीशन मिलता था, 2-3 रुपए पर इसके पर हेल्प के। तो उस तरह से, लेकिन अभी सब एजुकेटेड लोग है तो वो असिस्टेंट निकल गया, अब वो नहीं है, कहीं भी बैंक में हमें नजर नहीं आता। तो उसी तरह से कि चैट जीपीटी से इससे आप पैसे बना सकते हो, क्योंकि कई सारे जो आईटी कंपनीज है वगैरह वगैरह, तो उनको, उनके लिए ये जरूरी होता है कि कहीं पे हमें स्क्रिप्ट लग रही है, स्टोरी राइटिंग लग रही है, तो वो एक असिस्टेंट रखते थे, लेकिन अभी एआई टूल की वजह से वो असिस्टेंट की ड्यूटी भी खत्म हो गई है, तो आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब इससे पैसा कमाना आपको नहीं पॉसिबल होगा। तो ईमेल राइटिंग है। ब्लॉग पता है आपको, ब्लॉग क्या होता है? आपको ब्लॉग क्या होता है पता है क्या? ब्लॉगिंग पता है क्या आपको? हाँ? आवाज नहीं क्लियर है वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर है। मैसेज राइटिंग नहीं पता है, नहीं, ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है ये नहीं पता है, नहीं पता है, हाँ, नहीं पता है, हमें नहीं ओके, पता। मैं बताती हूँ। ठीक है, ब्लॉगिंग जैसे वेबसाइट होती है ना, तो ये ब्लॉगिंग मेरी पर्सनल वेबसाइट है। ठीक है, तो जिसके ऊपर मैं, मेरे मन में जो भी विचार आते हैं वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर समझो मैंने मेरा ब्लॉग ओपन किया उड़ान नाम से, तो जो भी नोट्स है वगैरह मैं इसमें डाल दूंगी और आपको वो एड्रेस दे दूंगी ब्लॉग का। तो आप वो ब्लॉग में जाके जैसे जैसे आपको नोट्स लगेंगे, जैसे जैसे वीडियोस लगेंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये ब्लॉगिंग होता है। कॉपी राइटिंग भी होता है, ट्रांसलेशन सर्विसेज भी होता है, मतलब कि कोई किताब है, बहुत अच्छी किताब है लेकिन वो इंग्लिश में है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करना है, जापानीज में ट्रांसलेट करना है, तो आपका जिस लैंग्वेज के ऊपर कमांड है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के भी सर्विसेज आप दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन पीपीटीज बनाने के लिए भी ये यूज होता है। रिज्यूम आपको बनाना है, आपका कहीं पे देना है तो किस तरह से बनाना है ये आप सीख सकते हैं। प्रोडक्ट जो आपके पास है उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है ये आप सीख सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन मतलब एफिलिएट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज होता है। फेसलेस यूट्यूब चैनल, फेसलेस यूट्यूब चैनल मतलब जहां पे आप सामने नहीं आते हो लेकिन आपका आवाज उस यूट्यूब चैनल को दिया जाता है, तो ये है फेसलेस यूट्यूब चैनल। फिर आपकी आवाज अच्छी है तो ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स एंड कोर्सेस। ठीक है, आपको फेसबुक की एड बनानी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स है आपके कोई भी, या फिर बनाने हैं आपको, तो मैं किताब लिखना भी आपको चैट जीपीटी से सिखाऊंगी, तो आप अपनी किताब भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको चैट जीपीटी का यूज हमें करते आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको चैट जीपीटी क्या है समझ में आया?
यस और नो? यस। तो अभी हम रेवती जी कहाँ गई? सौरभ जी आपके साथ है क्या रेवती जी? है, दोनों साथ में, ओके ओके। राम गोपाल सर कहाँ गए पता नहीं, ज्वाइन तो हुए थे लेकिन उनका नेट का इश्यू होता है। तो अभी आपको चैट जीपीटी में सिखाऊंगी। तो चैट जीपीटी के लिए मैं यहाँ पे आपको वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने मेरा न्यू www.google.com के ऊपर आपको जाना है। ठीक है, आ गए यहाँ पे? यहाँ तक समझा क्या? सब अनम्यूट करके रखो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको यहाँ तक समझा या नहीं समझा। google.com पे आ गए? समझ में आए यहाँ तक? गूगल पे जाते आता है सबको? यस। ठीक है, यहाँ पे जमतं आपको ते. क्या करना है, चैट जीपीटी डालना है। ठीक है, अब चैट जीपीटी देखो ऊपर ही आ गया। ये वेबसाइट है chat.openai.com। ठीक है, Okay. अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया वो देखो 30 नवंबर 2022 में वो आया है। उसके लिए लैंग्वेज जो यूज की है वो पाइथन है, और डेवलपर जो है वो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में भी इनको हेल्प की हुई है। तो अभी मुझे चैट जीपीटी पे जाना है, तो मैंने चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक किया। यहाँ तक समझ में आया चैट जीपीटी तक आने का? Yes. Yes. तो अभी यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे आ गए, और यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन करो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं है क्योंकि ये ईमेल एड्रेस से नहीं है, दूसरे ईमेल एड्रेस से। तो यहाँ पे आ गई मैं। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बजाय मैंने यहाँ पे कहा कंटिन्यू विथ गूगल। मतलब मेरा ये जो उड़ान का ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से मुझे साइन अप करना है। नया ईमेल आईडी नहीं बनाना है या डालना नहीं है, तो कंटिन्यू विथ गूगल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वो मेरा ईमेल आईडी बताएगा। अगर आपको ये ईमेल आईडी नहीं यूज करना है तो यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आप दूसरा ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे udan.780@gmail.com। ठीक है, फिर यहाँ पे वो पूछता है साइन इन टू ओपन एआई, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। ठीक है, अब वो मुझे बताता है कि टेल अस अबाउट यू। तो यहाँ पे अगर आपको डालना है तो मैंने मेरी बर्थ डेट डाल दी 06/07/1986। हाँ. अब देखो ये आ गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 वर्जन है देखो, ग्रेट फॉर एवरीडे टास्क एंड GPT-4 our smartest and most capable model includes DAL e-browsing and more। मतलब कि आप ऐसे काम कर रहे हो जहां पे आपको शार्प आंसर चाहिए, तो वहां पे आप GPT-4 का वर्जन परचेस कर सकते हो, अपग्रेड टू प्लस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे $20 है, तो मैं यहाँ पे सर्च बार पे $20, ठीक है, और यहाँ पे डालूंगी इंडियन रुपीज। $20 इंडियन मतलब कि 1660 मतलब 1666 रुपीज पर मंथ आएगा ये। ठीक है, तो हमें 3.5 पे काम करना है। जब आपको लगे कि मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए, बहुत ज्यादा आंसर शार्प चाहिए, तब आप ये प्लान परचेस कर सकते हो। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में? यस। यस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, अभी हम आप प्रैक्टिकल करो आपके मोबाइल पे, राइट? ये स्क्रीन साइड में रख के या दूसरे के मोबाइल पे, और पेपर कहाँ पे कर पे लिया आप है पेपर
यहाँ आगे तक आपका नहीं। वहाँ पे Taking the hash without a question is सौरभ not very सर, आप करके देखिए। also a few house rules before we go on with the shift. Those who are here, if you're serious about it, obviously. हाँ सौरभ सर, सुधीर सर, आप करके देखिए। ह्याच्यामध्ये काय चॅट जीपीटी ओपन एआय मध्ये करायचं का आधी? नाही लॉग नाही, इन करायचं आधी? गुगलवर जाऊन चॅट जीपीटी टाका तुम्ही, ओपन टाकलं मी, तर चॅट जीपीटी आलं. टाकलं ना, मग वरती वेबसाईट येते बघा चॅट जीपीटीची, त्याच्यावर क्लिक करा. एक मिनिट. हाँ सौरभ सर, आपका हो गया? सेवन डेज का दिखा रहा है वर्क प्लान, 7 डेज का वर्क प्लान दिखा रहा है. हा लॉग इन करायचं का? येस येस, लॉग इन नाही, साइन अप करायचं सर. तुमचं लॉग इन नसेल ना, साइन अप केलं. हा आता खाली तुम्हाला त्याच हा. गुगल अकाउंट वरती करायचं असेल तर कंटिन्यू विथ गुगल. गुगल अकाउंट वर, गुगल अकाउंट आहे माझं. हाँ मग कंटिन्यू विथ गुगल करा. सौरभ हो, सर केलं. आपका हो गया? केलं? हा आता तो तुमच्याबद्दल नाव सांगेल. आता बघा सर, वरती जे नाव येतं तुमचं नाव येईल आणि खाली तुमची बर्थ डेट टाकून कंटिन्यू करा. माझं ईमेल आयडी आणि नाव आले फक्त. हा सर बोला. माझं ईमेल आयडी आणि नाव आले. आलं ना, कंटिन्यू करा ना. ही अशी continue टू ओपन एआय. येस येस, त्याच्या पुढे कंटिन्यू करायचं ना? यस यस. हा, ठीक आहे. तो डेव्हलपर यहाँ तक- इन्फॉर्मेशन आलेलं आहे. यस यस यस. ये देखो, ये ऐसी विंडो दिखनी चाहिए. हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? नाही ना. आणि मॅडम, हा माझ्या गुगलला काय झालंय की ते गुजराती लँग्वेज हे झालेली आहे. ज्यावेळेस ओके. मेल मध्ये हे ओपन करतो तर गुजराती लँग्वेज त्याच्यावर येते. तर ते ओके. मला काढायसाठी काय करावं लागेल? सर साईडला आहे ना, तुम्ही जीमेल वरती जा. हे पहा मी तुम्हाला दाखवते. हा एक मिनिट. तुम्हाला विंडो दिसते का? नवीन विंडो घेतली बघा मी. येस. दिसते? मी इथे जीमेल वरती गेली माझ्या, ठीक आहे. आणि इथे साईडला लँग्वेज म्हणून येतं बघा. गुगलच्या वेळेस पण येईल आणि जीमेलच्या वेळेस पण येईल साईडला. हा. माझ्या याच्यात एकच मिनिट. ठीक आहे, जाऊ द्या. तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर चॅट जीपीटी कडून देते. ओके ओके ओके. डोंट वरी. मॅडम हा बोल. ते हे टू ओपन कंटिन्यू टू ओपन एआय हे आता काय प्रेस करू? आता ते तिथंच स्टकअप झालं. ते नाव आणि जीमेलचा ऍड्रेस आलाय. येस पुढे? येस, कंटिन्यू टू ओपन एआय वरती क्लिक करा. हा, केलं क्लिक. त्याच्यामध्ये डेव्हलपर इन्फॉर्मेशन असं आलेलं आहे. हा ठीक आहे ना, बरोबर आहे ना. त्याला गॉट इट करायचं का त्याच्यावरती क्लिक करू? हा ईमेलवर गॉट इट. आणि त्याच्या आधी काय आहे? एकच मिनिट. त्याच्या आधी काय लिहिलंय? डेव्हलपर इन्फॉर्मेशन चुझिंग अन अकाउंट विल रिडायरेक्ट यू टू HTTP हा. author openai.com. बरोबर सर, असं. गॉट इट वर क्लिक करा. केलं गॉट इट वर. मॅडम बस पुढे काय करायचं? मॅडम बस इथपर्यंत आला सर. हाऊ कॅन आय हेल्प यू टुडे? मॅडम ते नाही आलं मॅडम, ह्याच्यात नाही आलं. अकाउंट वरती आलोय. काय सर? चॉईस अँड अकाउंट. हा, चूज अँड अकाउंट आलं ना. मग तुमचं गुगल अकाउंट चॉईस करा ना तुम्ही. हा. तुमचे 2-3 गुगल अकाउंट असतील तिथे, म्हणून त्याने तुम्हाला हा प्रश्न विचारला. नाही, एकच आहे माझं. हा, आता साइन इन विचारते. साइन इन नाही, साइन अप वर क्लिक केलं. हा. साइन अप वर क्लिक केलं, मग खाली गुगल कंटिन्यू विथ गुगल अकाउंट केलं. चालू ठेवा. कंटिन्यू. हा कंटिन्यू. हा. सुधीर सर, तुमचा स्क्रीनशॉट पाठवा आपल्या ग्रुप वरती लगेच. मी चेक करते काय येतं. टेल अस अबाउट यू.
हा माझं तेच आलंय. हा, टाका ना, तुमचं नाव टाका आणि खाली बर्थ डेट टाका. ओके, नंतर ऍग्री करायचं. ऍग्री करायचं पुढे. हॅलो, हा, ऍग्री करा ना, ऍग्री येस. हा केलं ऍग्री. हा, सुधीर सर, मी मोबाईल हातात घेतलाय, तुमचं पाठवा, काय एरर येतोय तर मग मी चेक करते. नाही, एरर नाही आलं ना ते. चॅट अरे वा. जीपीटी आस्क अवे, डोंट शेअर सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन, चेक युअर फॅक्ट्स, चॅट विथ इमेजेस, हे आलं त्याच्यामध्ये. बस हा, ठीक आहे. हा, सौरभ सर, ओके, तुमचं लेट्स गो. हा? तिथपर्यंत झालं बरोबर. आलं ना तिथपर्यंत? हो, बरं, तुमची लँग्वेज चेंज झाली का? ते सुरुवातीला पहिल्याच पेजला येते गुजराती, नंतर इंग्लिश येते. मग जाऊ द्या ना सर, पहिल्या पेजचं, ठीक आहे. तर हो, मी स्क्रीन शेअर करते आता. मग ओके करू का? ओके, लेट्स गो. येस, ओके. हा, ओके नाही आलं माझ्या ह्याच्यात, ओके नाही आलं. फक्त टिप्स आले त्याच्यामध्ये, टिप्स म्हणून आले फक्त. हा, ठीक आहे ना सर, त्यांना येत असेल कारण तुमचं जीमेल वगैरे गुगलचं व्हर्जन वेगळं असेल ना, क्रोमचं व्हर्जन, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. हाँ, अभी सुनो मेरी बात. अब मैं जो बता रही हूँ वो सिंपल प्रॉम्प्ट बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी रोबोट को या एआई टूल को कमांड देना है, तो जो कमांड देते वक्त जो लाइन या स्क्रिप्ट यूज करते हैं उसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट। और उस प्रॉम्प्ट में जब हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं उसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ओके, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब 1-1.5 महीना तो यही चलेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर अगर हम सीखे तो। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेनर, तो वो चीजों के प्रॉम्प्ट्स कैसे होने चाहिए वो डायरेक्ट रेडीमेड टेबल्स में आपको दे दूंगी, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी अभी कैसे काम करता है सिर्फ मैं ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे चैट जीपीटी की स्क्रीन ले ली और शेयर किया। यहाँ तक क्लियर है सबको, आप सभी को? मॅडम ते आलेलं नाही, पण तुम्हाला मी हे ग्रुपवर टाकलं बघा, ते चॅट स्क्रीनशॉट जीपीटी मारून आस्क अवे. इसके बाद का नहीं स्क्रीनशॉट खुल रहा है, टाकला, इसके बाद का नहीं खुल रहा है. एक मिनिट चेक युअर हाँ। फॅक्ट्स, चेक विथ इमेजेस, चॅट विथ इमेजेस, सॉरी. हा सर, खाली इकडे बाजूला आहे ना, एक ओकेचं बटन असेल, त्याच्यावर क्लिक करा. एक मिनिट. हा, ओके, लेट्स गो. हा, बस ओकेचं बटन असेल साईडला, त्याच्यावरती क्लिक करा. हा केलं, लेट्स गो केलं. हाऊ कॅन आय हेल्प यू टुडे, असं आलंय. हा, काय करायचं? ठीक आहे, काय चाललंय तुझं? 10 मिनट. हम लोग जैसे गूगल हेलो, यूज करते हैं. हॅलो. हा, एक मिनिट सर, एक मिनिट. तुमची जी अडचण आहे ना, झाला का तिथपर्यंत? मी हाऊ माझ्या कॅन आय हेल्प यू टुडे. हा, थांबा एक मिनिट, हाऊ मी कॅन आय माझ्या हेल्प यू मोबाईल टुडे. वरून करते. हा, हा, हाऊ कॅन आय हेल्प, ओके, लेट्स गो, ठीक आहे. आता खाली बघा, मेसेज चॅट जीपीटी आलेला आहे ना तुम्हाला. 3rd नंबर पे हो देखिए, हो, राइट अ आले पाइथन आले आले. स्क्रिप्ट, हा, कंपेयर हो मार्केटिंग हो, आले. स्ट्रेटेजीज, और नीचे मैसेज चैट जीपीटी आया हुआ है सबको? हो हो, आले ते. हाँ, सौरभ सर आपको आया है, वीरेंद्र जी येस आपको येस आया है? येस आया है ना सबको? मैसेज तो आ रहा है, मगर उसके बाद फिर जो है बहुत फंस रहे हैं हम लोग. कहा? वहाँ फंस रहे हैं. क्रिएट ए कॉन्टेंट कैलेंडर लिख रहा है, हेल्प मी स्टडी लिख रहा है.
राइट सर पास ऑन उसके स्क्रीन। हाँ उसके आगे ना थोड़ा नीचे आपके राइट हैंड साइड में लेट्स गो का ऑप्शन होगा देखो, या फिर आपके स्क्रीन की जो साइज है ना उसमें वो बैठता नहीं होगा, तो आपको राइट साइड में जो 3 डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये कम करना पड़ेगा, जूम का परसेंटेज कम करना पड़ेगा सर। मेरा हो नहीं रहा। सर आपका स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं मुझे अपना बताती हूँ आपको, जैसे इनको बताया वैसे स्क्रीनशॉट भेजिए आप। सुधीर सर तुमचा आला ना आता? हो हाँ, ठीक है, आप भेजिए, वीरेंद्र जी आप भेजिए। भेज रहा हूँ, भेज दिया। आया नहीं अभी तक, देखते हैं। सौरभ जी आपका हो गया ना बराबर? यस मैडम। यस, ओके ओके। वीरेंद्र जी आपका आया नहीं अभी तक, आपने पर्सनल क्यों भेजते हो, आप ग्रुप पे भेजो। और ग्रुप में भेजते हैं, ठीक है ठीक है हाँ अभी ठीक अभी रहने दो, अभी मैंने यहाँ पे देख लिया, ग्रुप पे कैसे होता है फिर बाकी को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए ना। सर आपकी वेबसाइट ही अलग ओपन हुई है गेट प्लस नाम से, तो ये वेबसाइट पे नहीं जाने के लिए बोला मैंने आपको। देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे chat.openai.com, और आपकी दिख रही है गेट प्लस, है ना? तो आप दूसरे वेबसाइट पे चले गए सर, आप वापस से वही सेम प्रोसीजर करो जो मैंने बताई। गूगल पे जाओ, गूगल हाँ पे जाने के बाद यहाँ देखिए ये आ गया। सर्च में चैट जीपीटी डालिए। हाँ आ लॉगिन गया? लिखता है, यहाँ लॉगिन हाँ लिखता है, लॉगिन ठीक है। क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट फॉर मी। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं दिखता है ना। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में। जी भेज दिया, मेसेज काय टाकायचं मॅडम चॅट जीपीटीला? भेज दिया ग्रुप में। हाँ एक मिनट, हाँ हाउ कैन आई हेल्प यू, तो नीचे है ना सर थर्ड नंबर पे मैसेज चैट जीपीटी, हाँ तो वहां मैसेज पे है, वहां पर क्या लिखे हैं, मैसेज तो में अभी क्या मैं लिखे हैं? बता रही हूँ ना सर, आपके यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक हाँ आप आ यहाँ तक, रहे हैं? यहाँ तक ले लिया है, ठीक है। ठीक है, तो अभी जी आज जो मैं जो बता रही हूँ सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट बताऊंगी मैं आज, ठीक है? हम्म, उसमें भी सिर्फ आपको अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे देखो मुझे अभी चैट जीपीटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे आप लिखो कि आई वांट टू नो अबाउट चैट जीपीटी। अभी देखो ये चैट जीपीटी आपने लिखा, ऊपर कैसे लिखा हुआ है, चैट जीपीटी का सी कैपिटल है, जी का जी कैपिटल है, तो इस तरह से अच्छे से लिखना है, ठीक है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट चैट जीपीटी, ठीक है? एंटर प्रेस किया, ठीक है? तो देखो ये चैट जीपीटी के बारे में आ गया, ते सांगायचं ना ChatGPT. ठीक है? ठीक है, आ गया आ गया, ये ठीक है। सिंपल इंफॉर्मेशन दी। हाँ अब मैं आ यहाँ गया। पे क्या लिखती हूँ, आई एम गोइंग टू कंडक्ट ऍट स्कॅन येते माझा असं आहे. वेबिनार ऑन चैट जीपीटी। मैं बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से आदत है कि कुछ रिसर्च करके ही मतलब टॉपिक लेना वगैरह, तो इसमें क्या है ना डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं, तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन आप यूज कर सकते हो अगर आपको आदत है, जैसे कि सुधीर सर होंगे, वीरेंद्र जी होंगे, तो हमारे एज में ये कुछ नहीं था, हमारे एज में तो किताबें भी जल्दी मिलती नहीं थी एक्सपर्ट की, तो हम बहुत सारे किताबें पढ़ के हम नॉलेज लेते थे वगैरह, तो इसकी वजह से इनको भी शायद नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अभी कैसे मैगी का जमाना है, 2 मिनट में सब चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है? आई एम गोइंग टू कंडक्ट वेबिनार ऑन चैट जीपीटी फॉर 30 मिनट्स, ठीक है? यहाँ पे मैंने उसको क्या किया कि मैंने टास्क बताया कि मैं क्या करने वाली, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे उसको बताया एज एन एक्सपर्ट स्पीकर, मतलब मैंने उसको रोल बता दिया
कि अगर तुम एक्सपर्ट स्पीकर होते, एज एन एक्सपर्ट स्पीकर, व्हाट कंटेंट आई हैव टू डिलीवर इन 30 मिनट्स। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कर रही हूं और उसका रोल क्या है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कल सीखेंगे थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, तो आप रात भर कुछ ना कुछ इसके ऊपर करते जाओ। एंटर प्रेस किया तो देखो, कंडक्टिंग अ वेबिनार ऑन चैट जीपीटी फॉर 30 मिनट्स। तो आपको क्या क्या टॉपिक्स लेने पड़ेंगे 30 मिनट्स। ठीक है, लेकिन मैंने आज के टॉपिक यहाँ से नहीं लिए हुए। हाँ, तो मेरा तो रेडी था प्रेजेंटेशन वगैरह, सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन। देखो, कंडक्टिंग अ वेबिनार on ChatGPT for 30 minutes provides a great opportunity to introduce participants to the capabilities, applications, and implications of this technology. Here is a suggested outline for your webinar. आपको इंट्रोडक्शन देना है। किसका इंट्रोडक्शन? ब्रीफली इंट्रोड्यूस yourself and your expertise in the field of artificial intelligence और natural language processing। मतलब सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दो और आप इसमें एक्सपर्ट कैसे हो। जैसे मैं अगर मेरी एक्सपर्टीज बताऊं तो मुझे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर फील्ड में, जहां पे मैंने MS ऑफिस से लेकर लैंग्वेजेस तक के कोर्सेस मैंने सीखा है लास्ट 25 इयर्स में। साथ ही साथ मैंने माइक्रोसॉफ्ट के जो भी एग्जाम्स है वो भी मैंने क्रैक किए हुए हैं 2003-4 में। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हूँ, और साथ ही साथ मुझे 25 इयर्स, मतलब ज्यादा होगा उससे भी। मैंने शादी के बाद का एक्सपीरियंस बताया। शादी के पहले मैंने 4-5 साल ड्यूटी की थी एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो वो ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर आप बोलोगे आपकी तो उम्र भी नहीं दिखती उतनी, तो ये सब आ जाता है, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ, शादी के बाद फिर provide an overview of what participant can expect to learn during the webinar। मतलब कि आप उस 30 मिनट में कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू बता दो, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमें ये अटेंड करना है या नहीं। फिर अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी है, फिर एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरैक्टिंग विद चैट जीपीटी है, चैलेंजेस एंड फ्यूचर। अभी समझो 2 मिनट में क्वेश्चन एंड आंसर और क्लोजिंग रिमार्क भी देना है। ठीक है, अभी समझो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी, वो मुझे डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे उससे बताऊंगी, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पॉइंट 3। ठीक है, एंटर। कस्टमर सपोर्ट के लिए कैसे काम करेगा, कंटेंट क्रिएशन के लिए कैसे काम करेगा वगैरह। अभी ये यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिव। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। अब इन्होंने जो भी इंग्लिश में दिया हुआ है वो मुझे नहीं समझ रहा है, तो मैंने इसे कॉपी किया, राइट क्लिक की, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने वापस गूगल पे गई, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर लिया। ठीक है, अब गूगल ट्रांसलेटर में भी, ये गूगल ट्रांसलेटर पे आप ट्रांसलेट नहीं करना, ये translate.google.com, ये जो वेबसाइट है आप लिख लो अपने नोटबुक पे, मैं जो वेबसाइट बोल रही हूँ। ठीक है, उसके ऊपर जाना और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके, यहाँ पे मराठी में चाहिए मराठी में, हिंदी में चाहिए हिंदी में। मॅडम वेबसाईटचं नाव सांगा ना परत. translate.google.com translate.google.com. ते Yes, गुगल yes. ट्रान्सलेटरचं थोडंसं प्रॅक्टिस करून घेतलेत बरं होईल ते हाँ, नवीन गूगल ट्रांसलेटर पे ही आपको पूरा मतलब ट्रांसलेट करके उसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब अभी समझो मुझे जो प्रॉम्प्ट देना है वो मुझे नहीं आता है,
इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्लोज कर देती हूँ। अभी मैं गूगल ट्रांसलेटर पे आई, मराठी लिया, और यहाँ पे मुझे उससे क्या पूछना है की मला, बघा मी आता मराठीत टाइप करते, जसं आपण टाइप करतो तसं, मला 30 सेकंदासाठी 30 सेकंद साठी एक सेलिंग वर व्हिडिओ बनवायचा आहे मॅडम मला एक तर विचारायचं होतं, हे चॅट जीपीटीत नाही ना, गुगल ट्रान्सलेटर वेगळं आहे ना हे? नाही, गुगल ट्रान्सलेटर वेगळं आहे, तर त्यामध्ये मी काय बोलू, ठीक आहे, मार्गदर्शन करा, ठीक आहे, दिलं मी इथे लिहिलं, हे इंग्लिश मध्ये आलं बघा. इफ आय वॉन्ट टू मेक अ व्हिडिओ ऑन सेलिंग फॉर 30 सेकंड व्हॉट शुड आय से इन इट, गाईड, ठीक आहे, सिलेक्ट केलं, कंट्रोल सी केलं, कंट्रोल सी म्हणजे कॉपी, किंवा त्याच्यावरती राईट क्लिक करा, इथे कॉपी म्हणा, चॅट जीपीटी वरती जा, इथे जा, आणि इथेच नसेल घ्यायचं तर इथून न्यू चॅट घ्या, कारण या चॅट वरती परत तुम्हाला डिटेल्स जायचं असेल तर न्यू चॅट वरती आपला नवीन टॉपिक घ्यायचा केव्हा पण, त्याच्यावरती क्लिक करा, पेस्ट म्हणा, आलं, इथे याच्यावरती क्लिक करा किंवा एंटर प्रेस करा, बघा. आता तुम्हाला वाटतं 30 सेकंद मध्ये एवढं बोलणं होतं, ठीक है, आणि मग याच्यामध्ये मला हे नहीं कळत तो मैं क्या करें, हे कॉपी, ये सब पूरा कॉपी कर लूंगी अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है, क्योंकि मेरी मदर टंग के ऊपर कमांड है तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने ये लिया इंग्लिश में और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मराठी हिंदी में आ जाएगा, तो मैं ये पढ़ूंगी, याद करूंगी, या फिर एक पैराग्राफ याद करूंगी, कैमरा के सामने जाऊंगी, वहां पे बोलूंगी, दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगी, वहां पे जाऊंगी. तो आपको क्या करना है, अभी होमवर्क सुन लो मेरी बात, कल मुझे सबका एक वीडियो चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर, गुड फ्राइडे के ऊपर, आज गुड फ्राइडे है ना, तो सबके सब यहाँ पे डालो कि प्लीज मुझे गुड फ्राइडे के ऊपर 30 सेकंड के लिए एक थॉट दो, है ना, ठीक है. अब एक थॉट की जगह आप लिखो 10 थॉट दो, तो वो 10 थॉट्स देगा, उसमें से आपको एक चॉइस करके वीडियो बनाना है और ग्रुप में डालना है, करेंगे सबके सब? व्हिडिओ तयार करता आला पाहिजे. हाँ, Yes. एक ही वीडियो बनाना है, क्योंकि मैं अभी डिटेल में नहीं गई, आपको ऊपर ऊपर सिखाया ये, ताकि आपको सिर्फ ये ना पता चले कि घर में तो मशीन आ गई है लेकिन उसको कैसे चलाना पता नहीं है, फिर वो इंजीनियर आएगा वो बताएगा, फिर हम यूज करेंगे, तो उत्सुकता ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर ऊपर आपको बता दिया, ठीक है. लेकिन एक्चुअल प्रॉम्प्ट कैसे दिए जाते हैं इसको, ये हम कल देखेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपके जो भी मैंने थोड़ा बहुत आज सिखाया है आप, है ना, तो वो इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि नॉलेज विदाउट यूज इज अ गार्बेज, है ना, आपने लिया तो नॉलेज लेकिन उसका यूज नहीं किया तो वो कचरा ही बनने वाला है ना. हमें विजडम की ओर जाना है, तो हमें जो सीखा उसका इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन का कोर्स है ना, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सिखाना है, आप करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, तो जो सीख रहे हैं वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है. ओके, वीरेंद्र जी समझ में आया, बहुत चिंताग्रस्त आपको, जी हाँ, क्यों टेंशन जी आ हाँ, गया, मैं कर भी लिया. कर भी लिया तो वीडियो बना के भेजो एक अच्छा सा, अभी तुरंत मार दे रहे हैं वीडियो, तुरंत मार दे रहे हैं यहीं पर, तुरंत बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक, तुरंत बना दे रहा अभी हूँ. कैसे बनाओगे कि आप वीडियो कैमरा के सामने आइए और वहां पे आपका नाम और फिर आज गुड फ्राइडे के लिए मैं आप सभी को एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ और फिर जी. वो बताओ,
आई बात समझ में सबको? जी सुधीर सर, ट्राय करावं लागेल कसं बनवायचं ते, आता बघतो प्रॅक्टिस करून. हाँ चालेल. आणि आपको कहीं पे भी अटक रहे हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो. अगर आप ग्रुप में मैसेज डालते हो तो आपकी वजह से दूसरों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. आई बात समझ में? तो जो भी प्रॉब्लम है ग्रुप में डालो, हम एक ही परिवार के हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है आपको नहीं आ रहा है मतलब कोई हंसेगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं. मैं यहाँ पे सीखने के लिए ही बैठी हूँ आपको. अगर आपको आता होता तो आप मेरे पास नहीं आते. बराबर है, आपको नहीं आता इसलिए आप यहाँ पे. तो कोई मतलब हमें आगे जाना है ना तो बेशरम बनना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा. बराबर है. तो नहीं आ रहा है तो पूछो, बार बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन चैट जीपीटी आपको आना ही चाहिए. आई बात समझ में? यस. चलो, आज बहुत टाइम हो गया है लेकिन एक एक मिनट में अपनी शेयरिंग दे दो. कैसे लगा आज का सेशन? वीरेंद्र जी आप दे दो. आज मैंने अच्छा ही बात सीखा है, चैट जीपीटी के बारे में मैंने सर, सुना ऐसे था. नहीं बोलो, मैं उड़ान सुपरस्टार. ठीक है, मैं उड़ान सुपरस्टार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. आज हम लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में समझा, सुना और अच्छे से जानकारी है, कुछ एलिमेंट्री नॉलेज हम लोग को मिला है. आगे भी आने वाला समय में हम लोग इसके बारे में पूरा करेंगे. और मैं भी आज रात में इसके बारे में देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में देखता हूँ. मैं तुरंत अभी एक वीडियो बना करके डाल रहा हूँ ग्रुप में. मैं तुरंत बना रहा हूँ वीडियो, मैं लोड कर वेरी लिया गुड हूँ. सर, वेरी गुड, वेरी गुड. रेवती मैम आप दे दीजिए अपनी शेयरिंग. सौरभ गुड इवनिंग. सर से भी बोल दीजिए. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. मी सुपरस्टार रेवती. आजचं जे चॅट जीपीटी हे टेक्निकल नॉलेज भेटलेलं आहे ते खूप महत्वाचं आहे, कारण की हे आपल्याला पुढं आपल्या बिझनेस मध्ये पण आपल्याला उपयोगीच पडणार आहे आणि आपल्या एज्युकेशन म्हणजे आपलं नॉलेज पण वाढणार आहे त्याच्यामध्ये. प्लस आपल्या मुलांच्या अभ्यासासाठी पण आपल्याला ते महत्वाचं आहे. म्हणजे ए टू झेड म्हणजे आपल्याला ते पूर्ण माहिती प्रोव्हाइड करते आणि त्याचा फायदा पण आपल्याला खूप छान पद्धतीने होते. थँक्यू. थैंक यू. सौरभ है, सौरभ सर है. सर दीजिए नमस्कार. आपकी शेयरिंग. नमस्ते सर. नमस्कार, मैं उड़ान सुपरस्टार सौरभ. आज जो सेशन हुआ है बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है, क्योंकि नॉलेज जो है जीपीटी का, इसके बारे में इतना तो मैं नहीं जानता था, लेकिन सुना था कि ऐसे कुछ टेक्निक है जिससे ये पीपीटी वगैरह बनती है. मैं सोचता था कि ये तो कैसे बनता है, इसका नॉलेज मुझे कहाँ मिलेगा. लेकिन ऐसा कहा जाता है जहां पर भगवान खुद नहीं पहुंचता है, किसी के माध्यम से पहुंचाता है. तो वो माध्यम मैडम जी आप हो, इसके लिए आपका धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू. सुधीर जी आप दे दीजिए अपनी शेयरिंग. हे इंटरनेट आता हे एक जादुई दुनिया आहे आणि त्याच्यामध्ये चॅट जीपीटी हे खुलजा सिमसिम हे तशा पद्धतीचं आहे ते. आणि आपण त्याचा वापर करावा तेवढा कमीच आहे. तर ह्याचं आम्हाला इंट्रोडक्शन झालं, इनिशियल माहिती मिळाली आणि जी उत्सुकता होती चॅट जीपीटी बद्दल मी वाचलेलं होतं, पण ऍक्च्युली ऑपरेट नव्हतं केलं कधी. तर फर्स्ट टाइम काही थोडंसं एलिमेंटरी नॉलेज आपण घेतलेलं आहे, ते थोडंसं माहीत झालेलं आहे आणि अजून उत्सुकता वाढलेली आहे. बघूया काय काय करता येईल पुढे आता. थँक्यू. पण फार छान माहिती दिली त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे. हॅलो. हाँ सर, तुम्ही म्यूट झाले होते. हा तेच ना. ओके ओके. थँक्यू पुन्हा वन्स अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. मॉर्निंग को 6:40 को ज्वाइन होना है सबको. ओके रेवती मैम जल्दी उठा करो. ठीक है. मॅडम माझं मी ते स्क्रीनशॉट पाठवले ते बघून मला नंतर सांगा मग. कशा बाबतीत पाठवले तुम्ही स्क्रीनशॉट? तेच करत ते होते. काय होतंय तिथं ज्यावेळेस ओपन केलं ना, हा. डायरेक्ट ते असं कॉन्टॅक्ट कॉपी वगैरे असं ते सगळं येते आणि डायरेक्ट
मेसेजचा जो हे आहे ना त्याच्यावरती ओपन होतंय, म्हणजे जे नंबर वगैरे टाकायला पाहिजे आपला स्वतःचा ते काहीच येत नाहीये. हाँ 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 वीडियो कितना सेकंड का चाहिए? वीडियो कितना सेकंड? वीडियो 30 कितना देर का बनाना सेकंड है? का ये आ वीडियो गया है कितना ना देर का? मैम आपका भी क्या ना हेल्प यू के ऊपर देखा मैंने हाँ, मग ते वीडियो कितना डायरेक्ट देर का बनाना है? 30 सेकंड सर 30 सेकंड माइक्रो वीडियो बनाने हैं हमको 30 सेकंड ते आता मैं शेवटचा तुम्ही बोलूंगी तो अभी देखती हूँ सर। हाँ सर देखिए इनके कितने सारे मतलब ये है यहाँ पे, तो आपका जो ईमेल आईडी है वो लीजिए ना। मतलब है ना इनका जो वीवो का अकाउंट है ना वो हाँ इस अकाउंट को कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको अच्छा ऑटो सिंक करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसमें से कोई भी एक अकाउंट सिलेक्ट कर लो जो पता अच्छा है आपको। हाँ जिसका हाँ आईडी हाँ पासवर्ड पता है वो सिलेक्ट कर लो। पासवर्ड नाही माहिती मला ओके कशाचे. तो मैम तो फिर पहले सबसे पहले आपको ये एक ईमेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और है उसको वो है पासवर्ड करके वहां पे पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नया ओके पासवर्ड जनरेट करो और फिर ये करो, ओके ठीक है। नवीनच बनवते ईमेल. या ओके फिर ओके व्हाट्सएप के साथ सिंक करना चाहते हो तो व्हाट्सएप के साथ भी सिंक हो जाएगा। ओके ओके पण माझे ते स्कॅन झालं मॅडम. स्कॅन झालं माझं. पहिले केलं होतं ना त्याचं स्कॅन झालं माझं. काय स्कॅन झालं? मी ते टच केलं होतं ना त्याच्यावरती तर स्कॅन दाखवलं तिथं स्कॅन होते म्हणून. कॉन्टॅक्ट अच्छा स्कॅन ऑटो होते म्हणून. सिंक होऊन गेलं, ऑटो सिंक होऊन गेले ते कॉन्टॅक्ट। मग त्याचं अब काय होत इसके बाद असतं? क्या स्क्रीन आती है? हाँ इसके बाद जो स्क्रीन आएगी ना वो भेजो फिर इसके आईडी पे क्लिक करके। मॅडम आता हाँ हे ओपन केलंय ना तिचं तर डायरेक्ट हाँ हाऊ कॅन आय हेल्प यू टुडे डायरेक्ट हाच मेसेज ओपन होतोय. स्क्रीनशॉट टाकून. अच्छी बात है ना सर, तो वो हो गया ना, नीचे आ गया ना मैसेज चैट जीपीटी। येस 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 तो हाँ तो कोई बात नहीं सर, उनका जो ईमेल आईडी है ना उसने डायरेक्टली ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका नहीं कौन मैडम सा डर गई. ईमेल आईडी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो आंसर मिलने वाले हैं वो हम यूट्यूब पे वगैरह डालने वाले, तो इससे कोई फर्क नहीं ओके पड़ता। ओके मग त्यावरतीच आपण टाकायचं का म्हणजे प्लीज हेल्प फॉर दिस 30 सेकंड व्हिडिओ ऑन गुड फ्रायडे, इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड फ्रायडे हाँ असं यस टाकायचं का? हाँ यस 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 राईट सर राईट, असा प्रॉम्प्ट टाकायचा आहे तुम्हाला। मग मी तुम्हाला उद्या परफेक्ट प्रॉम्प्ट काय असतो ते शिकवेन, ठीक है। तो मॉर्निंग में कल सब ज्वाइन हो जाना, ठीक है। गुड नाइट मॅडम एवरीवन एंड थैंक यू। एक मिनिट. हाँ बोलिए मैम। त्याच्यामध्ये मी बर्थ डेट रुको, वगैरे काहीच नाही टाकलेलं. कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, कुछ नहीं होता। आपको ठीक है. ऑलरेडी ईमेल के साथ बर्थ डेट वगैरह चला गया होगा ना, इसलिए जिनका अपडेट नहीं होगा बर्थ डेट तो वहां पे डाल दिया, वहां पे पूछा आपका अपडेटेड है तो नहीं पूछा। ये वैरी करता है मोबाइल टू मोबाइल, ठीक है। चलो अभी करूँ गुड नाइट। Yes, good night, good night. Thank you. फिर ओके गुड नाइट एवरीवन।